अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मस्रूरा वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिह फसौफ यदअू थुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि बैति सय्यिदिना मुहम्मद व अला उम्मति सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद। अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं, ख़ास तौर पर उनमें से मुक़र्रबीन मलाइका, उनकी बहुत ज़्यादा ख़ास शान है अल्लाह के यहाँ। वो ऐसी बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी दुआएं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि जो आम इंसान नहीं जानता। एक तो वो उनमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस तरह के जो मलाइका, ये रसूल भी हैं, ये रसूल फरिश्ते हैं, इसलिए उनकी शान बहुत आला होती है। दूसरा, वो अल्लाह के करीब रहते हैं, हर वही को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुना, मलाइका आपस में बातें करते हैं, आपस में मुज़ाकरा मुख्तलिफ़ चीज़ों का करते रहते हैं। जैसा कि हदीस में भी अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मलाइका किस चीज़ में बहस कर रहे हैं, आसमान के मलाइका। तो लंबी हदीस है। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि मलाइका कफ़ारात के बारे में बहस कर रहे हैं कि किन चीज़ों से गुनाह माफ़ होते हैं। वो आपस में इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं कि दर्जात की बुलंदी किन अमाल से मिलती है। तो ये राज की बात होती है। तो आज आपको भी एक फरिश्ते के राज की बात, एक दुआ, क्योंकि आप मसनून अज़कार पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो उनकी बरकत से मेरे जहन में आया आपको एक राज की दुआ जो फरिश्ते से मरवी है वो आपको बता दी जाए। जो सीखना चाहे सीख ले। बहुत
ख़ास दुआ जो फरिश्तों ने अंबिया और एक बहुत बड़े नबी को सिखाई, वो ये है कि वाक़या ये हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए और बहुत लंबा अरसा गुजर गया कि आप रो रो के आपकी आंखें भी चली गईं। तो जिब्रील जी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मलिकुल मौत है, ये इसकी दोस्ती थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। वो सभी अंबिया का अदब करते हैं, लेकिन कुछ अंबिया के साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ होता। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत इज़राइल की दोस्ती थी। तो एक मरतबा वो आए मिलने के लिए, तो अभी बहुत अरसा गुजर गया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिछड़े हुए। तो उनको बहुत दुख हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें देख करके उनकी आंखों में अब वो देख नहीं सकते, रो रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दोस्ती की बिना पर कि मुझे एक ऐसी दुआ याद है, अगर आप वो पढ़ें तो अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर देगा। मुझे आप पर से मोहब्बत और आपका ये परेशानी और लगाव यूसुफ अलैहिस्सलाम से देखकर आपने ये सवाल भी किया, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में बहुत असर है इस चीज़ का। तो क्यों ना आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपकी मुश्किल ही आसान कर दे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बताओ इज़राइल, मैं क्या दुआ करूं, क्या पढ़ूं। उन्होंने फिर वो दुआ सिखलाई, या ज़ल मअरूफ़िल्लज़ी ला यनक़तिउ व ला युहसीहि ग़ैरुक। इतनी कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इस दुआ का विर्द किया। उसी अगले यानी वो रात गुजरी, सुबह ही वो कमीज आ गई आपके यहाँ, जिसको आपने आंखों में लगाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के आंखों को लगाया और आंखें आपकी वापस आ गई। और ये भी खुशखबरी मिल गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी जिंदा है, और वो यानी फिर करीब उन्होंने बुलाया भी। तो ये हज़रत इज़राइल को ये दुआ अल्लाह ने सिखलाई, उसको याद थी कि भाई ये जब कोई परेशानी हो और खास तौर पर कोई चीज़ गुम हो जाए, बंदा गुम हो जाए, कोई दिल को परेशानी लग जाए, तो ये वो दुआ है कि जो उन्होंने अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज की और उन्होंने इस दुआ के ज़रिए मांगा। अब ये कुरान मजीद में नहीं ये दुआ आती, ना आम किताबों में ये दुआ, ये ख़ास या मलाइका की दुआ जो उनको इल्म होता है, या फिर जिसको वो फिर आगे इल्म में बताते हैं, और ये होती ये दुआ है, या ज़ल मअरूफ़िल्लज़ी ला यनक़तिउ व ला युहसीहि ग़ैरुक। इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी तारीफ है इस दुआ में, इतनी तारीफ है कि बेहद हिसाब का नहीं, कि उसको लिखने वाले फरिश्ते भी लिखने चाहे तो नहीं लिख सकते, इतनी तारीफ है। तो इज़राइल को तो पता था कि भाई ये इतनी खास दुआ है। तो ये बहरहाल ये एक दुआ है, आपको भी बता दी कि भाई मामला ऐसा हो जाए तो ये बंदा जो पढ़ेगा, मसनून अज़कार हैं वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआएं, वो तो अल्लाह अफजल हैं, और ये भी एक नबी की भी और एक ख़ास तौर पर एक फरिश्ते हज़रत इज़राइल ने। पिछली मरतबा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, आई वॉज मेंशनिंग टू यू the reality of this worldly life, and I was mentioning to you regarding war, how a person is treated or reacts in a war. But the main point which I wanted to convey to you was to know very simply कि by this life, ये जो जिंदगी आपकी, ये सवालात हैं, ये जिंदगी, देखा ये जुमेरात की मजलिस का मतलब ये कि आपको समझ आए कि आप दूसरों को भी समझा सके, गहराई के तौर पर सही समझ आए चीज की, हकाइक रियलिटी जो
जो है चीजों की। भाई ये जिंदगी क्या है? ये सवालात हैं। All this life is question. But the questions are of two types. सवाल दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं written questions, एक होते हैं written question लिखे हुए, भाई आप इसका जवाब दें। दूसरे होते हैं practical questions, अमली तौर पर जो सवाल होते हैं। मसलन देखना, ये ड्राइविंग टेस्ट है, एक उसके रिटन क्वेश्चन है, वो थ्योरी है। एक उसके क्वेश्चन है कि वो आपको जब गाड़ी में ले जाते हैं, भाई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना, रियल रोड पे ले जाना, असल रोड पे ले जाना, ऐसी सिचुएशन होना कि भाई अब आप क्या करते हैं। तो ये जो जिंदगी के जो सवाल हैं, ये उस नोयत के हैं। वो अल्लाह पाक ने हकीकी जिंदगी में बंदे को भेजा हुआ। अल्लाह वजल has not asked theoretical question to the people, but he has put people in a situations so that they, in that situation, automatically their answer is thought. How and what is the answer? The answer is actually their reaction. How they respond to those questions. So life is a question. Your reaction is the answer. Akhirah is the result. How to solve those questions? काम तो है, बाज़ दफा तो बंदे को समझ ही नहीं आती है। Person doesn't know how to react. एक बंदा आपकी बात ही नहीं सुन रहा. Person is not listening to you. Person is misbehaving with you. Or like someone asked a question yesterday in the phone that you are getting loss after loss in the business. ये question है ना. That question is demanding an answer. How you answer? Now some people, they go towards, like I was mentioning, they resort to wrong people, wrong places. जब उनको इस तरह के questions आते हैं, they can't understand how to answer. What do? They sometimes go to astrologers. वो नजूमियों के पास जाते हैं, जादू टूने वालों के पास जाते हैं, और तरह तरह के लोग जो हैं, other people like this, palm readers and other magicians and these things, they refer to those people. क्यों जाते हैं उनके पास? Why? To know the answers. They present situation and they want to learn answer. Who presented situation to them? वो सवाल किसने किए? अल्लाह ने, और जवाब अल्लाह के दुश्मनों से लेने जा रहे हैं, शैतान और शैतानी लोगों से लेने जा रहे हैं. So the questions, the situation, the loss or the benefit, like Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah said, that it's the destiny of Allah. Certain things cannot be avoided because it is the will of Allah. Allah wants you to put you into that situation. So he said that the example of it is like day and night. Day and night is going to come. No matter you say, I am agitated, I don't like day, I don't like night, why it is coming, you mourn about the night, still going to come. Day and night is going to come. So similarly, Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah said, the night of loss sometime will come after the day of profit. The night of illness will come sometime after the day of health. The night of pain will come, and the night of agony and problem will come, difficulty will come after ease. So who are they sent by? وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, you read in the Iman Mufassil. وَالْقَدْرِ, that taqdeer, that whatever happens to me, good or evil, good or bad, is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah creates the situation. तो वो सवाल आते हैं, these are problems, difficulties about these life. And where do some people go for answers? To the enemies of Allah.
वो जाते हैं, सवाल अल्लाह ने किए हैं, जवाब दुश्मनों से लेने जाते हैं। जवाब अल्लाह के, शैतान तो शैतान अल्लाह के दुश्मन है। ये नजूमी, ये लोग काफिर या इस तरह के जो लोग हैं वो अल्लाह के दुश्मन है। वो तो फिर गलत ही गाइड करेंगे। दे आर गोइंग टू गाइड यू रॉन्ग, दे आर नॉट गोइंग टू गाइड यू इन द राइट वे। तो मशाइख क्या कहते हैं? मशाइख ये क्या फरमाते हैं कि जिंदगी एक सवाल है, बहुत सारे सवाल है, करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अब इसका जवाब ना तुम खुद दे सकते हो, can't answer yourself, nor the enemies of Allah, ना ही अल्लाह के दुश्मन। सही जवाब कौन दे सकता है? अल्लाह के दोस्त दे सकते हैं, और उनसे भी ज्यादा अल्लाह के नबी दे सकते हैं, और उनसे भी ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के महबूब हैं। क्योंकि अल्लाह ने अपने राज जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोले हुए हैं। ये अलिफ लाम मीम देखिए, आप पढ़ते हैं कुरान मजीद में, यहाँ क्यों अलिफ लाम मीम आया है? बहुत सारी वजह है कि अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि पहले अपने इल्म की नफी कर लो। देखो तुम्हें पहले ही नहीं पता ये क्या है, इसका मतलब कुछ अपने आप को खाली कर लो, तब आगे कुरान से तुम्हें फायदा होगा। कुरान यहाँ से शुरू होते सूरत बकरा, बहुत सारी सूरतें, वहाँ ताहा यासीन अलिफ लाम मीम, इसका माना आम लोगों को नहीं पता, मुफस्सिरीन को नहीं, वो कहते हैं अल्लाह ही को पता है, अल्लाह के रसूल। तो इंसानों को तो पहले ये सबक दिया गया कि कुरान से फायदा कब उठाओगे तुम? जब अपने इल्म की नफी कर, व्हेन यू विल नेगेट योर ओन नॉलेज, आई डोंट नो, व्हेन यू से आई नो एज वेल हाउ टू लिव लाइफ, and I'll also get guidance from Quran, you will not get complete guidance, because you will make it a mixture with your own knowledge and with the knowledge of Allah. And when you contaminate anything with something pure, it become impure, it become contaminated. So life is the questions, your reactions are the answers. Who knows the answers best? The Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he answered every question, every situation which we can face. He already faced that situation. If you face hunger, he faced more hunger. So how to react in hunger? Look at him, what he did, and just copy him. That is, just copy his answer. Because with his answers, Allah is pleased. Allah subhanahu wa ta'ala said that in my messenger, I am pleased with him. His life is innaka la'ala khuluqin azim. His life is usbatun hasana. Allah is saying it is the wonderful, the best example for you. It's the best answers. So hunger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faced much more time than us. Fear, difficulties of life, he felt and he experienced more. From his own people, from his family, and financially, socially, and in all circumstances. Even fever, temperature, people fall ill. Amma Aisha said, Ya Rasulullah, your blessed body is so hot, I can't touch it with the fever. Is it? Prophet ﷺ said that we, the prophets of Allah, our fever is double the temperature than the normal person, because we get more reward. So in all directions and situations, Rasulullah ﷺ has faced them already for us, and he left an example. So this means, for simply to solve the questions of this life, don't bring in your own mind there. Don't ask any willy-nilly or any shaitan or astrologers. You go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how he solved, and you don't even have to ask him, you just copy him. That copying is known as sunnah. So that's what sunnah is. If someone has solved the question in the most best way and you are just to copy it, and we think it's a burden to follow.
Because if food is presented to you, it's a question how you eat this food. Allah says, subhanahu wa ta'ala is looking how now you eat this food. The way which I'm pleased with or the way which I dislike. I and you do not know. We like animals, we just try. But if you look at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you follow his sunnah, he's already given you the answer. That you should wash hands, you should recite Bismillah, you shouldn't eat with full stomach. पूरे पेट भर के ना खाना. अब देखिए ये हदीस बयान करना बहुत मुश्किल है. उलमा तो करेंगे बहुत कम, क्योंकि उनमें अक्सर के जो है पेट वैसे ही बड़े हुए हैं. तो वो कैसे ये बयान करें कि अभी आधा पेट खाओ. तो लोग पहले वो कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, दूसरों को ये बता रहे हैं. तो मतलब ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब ये समझे कि खाना आ गया. अब ये सवाल है कि अल्लाह देख रहे हैं भाई तुम मेरी जिस तरह मैं चाहता उस तरह खाते हो या अपनी मर्जी. आंसर क्या है तुम्हारा? तो सिर्फ नबी से सुन्नत को फॉलो करने से आपका मसला हल हो जाता है. वो सुन्नत कोई बोझ नहीं है. अब आपको क्वेश्चन मिला हुआ एग्जाम में, मैथ्स का सॉल्व किस तरह करना है, आपको समझ ही नहीं आ रही. यू आर जस्ट एक्चुअली गेसिंग एंड समवन गिव्स यू द आंसर, से जस्ट कॉपी इट. वो बोझ है आप पर या आसानी हुई आपके लिए? So that is why Allah said that Rasulullah is a great favor to people. So this is about difficulty, about food. Similarly situation, people turn against you. What do you do now? How do you answer? Then you even copy Prophet ﷺ. Your wife is not listening to you. They are not listening, they have disagreement on the central matter. Again you look at Rasulullah ﷺ, what is his guidance? So there's no situation that you can face where you won't find an answer. So life is the questions, your reactions are the answers. But what are the correct answers? The correct answers are Rasulullah's answers, and his answers are known as Sunnah, and me and you are just to copy it. Alhamdulillah, the thing becomes easier. That's what I mentioned last Thursday to you. And now I'll carry on with the teachings of on these our recent visit to Pakistan, and what the awliya Allah they gave some of the teachings. And similarly, we're going to Turkey. Turkey's visit is a strange visit, because even before going there, the awliya Allah of to Turkey, many of them, they have sent messages even before going. Normally, when we go and we visit, then they give us guidance and give us blessings. But Turkey and their awliya and salihin, they already actually given us. And so this is, I would like to finish this, so the awliya of Pakistan, what they said regarding, so we can inshallah then share the other guidance. So I mentioned you some of these teachings from the teachings of Hazrat Shaykh Fariduddin Ganjshakar, which I just summarized to you now. Now I am going to mention what was heard from the teachings of Hazrat Sayyidina Ali Hajweri, who known as Data Ganj Bakhsh. आपने क्या फरमाया इस दफ़ा जो वहाँ उर्स हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं? What he said. He, alayhi rahmah, he said, many people are failing the test of dunya. मैं बहुत सारे लोग नाकाम हो रहे हैं इस दुनिया के इम्तिहान में. They shall surely fail the test of akhirah. Failing this test will affect you all forever. So why do you take such a chance, that one may lose everything? Why do you enjoy this life of dunya when you were made for the kingdom of paradise? You live life as though you will never leave this dunya. Do not comfort yourself with enjoyment and ease, but live as each day comes, as one day you shall leave. So he, alayhi rahmah, is saying that you should know why you are made, who you are made for. When wife is married to a husband, she knows she is for that husband. Allah has created you, and you are
to be married with akhirah, not with dunya. Dunya is not your wife, akhirah is really your wife. Dunya is deception. So everyone's time's less than a day. Ali Hajweri Rahmanullah said, everyone's time, the time which you think, is less than a day. And that's really true, because the Quran confirms that when people will go on the day of judgment, and the angels will ask them, قَالُوا كَمْ لَبِثْ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ, how much did you stay? How long were you stay? فِي الْعَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ, how many years did you stay? People, us, others, who not listened whilst they were here, they will say, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ, we stayed in this world a day or a part of day. فَصَلِ الْعَادِّينَ, really we do not know, but you ask the ones who know, people will guess the iman. And they had lived here 80, 90, 100, 120 years, and they'll be saying we lived one day, because they forget everything. So they will say, so he says, everyone's time is less than a day, and when you shall leave, depart to the next world, it shall seem you lived less than half the day. Growth, old age, gray hairs, and one's own children are all signs of your return and departure. आप तो खुश हो रहे हैं ना, मेरे बच्चे हो रहे हैं. अली हजबेरी फरमा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ये इलामत है तुम्हारे जाने की, ये आ गए हैं तो तुम्हारे जाने की इलामत, इनकी आमद है तो तुम्हारा कूच है, इनकी आमद है तो तुम्हारा कूच है. Your own children are sign of your departure. They are a news, and it's giving you first warning that your departure time has come now, closer. आपके औलाद हो जाना, ये है औलिया अल्लाह. ये देखो कैसे हम देख रहे हैं, औलाद के औलाद के पीछे ही दुनिया भी ख़राब कर दी, आखिरत भी ख़राब कर दी, और खुशियाँ मना रहे हैं आखिरत को भूल के. और वो फरमा रहे हैं कि ये ख़तरे की घंटियाँ हैं औलाद तुम्हारी. When you have children, it's a sign. कौन सी की कहते हैं? ग्रो ओल्ड एज, बुढ़ापे की उम्र, ग्रे हेयर्स, बालों का सफ़ेद या ग्रे हो जाना. And one's own children are all signs of your return and departure. They are signs. There was one prophet, Hazrat Israel was a friend to him again, very close friend, and he said to Hazrat Israel that when you are about to come, send me a message. Send me a message that you are coming beforehand, some months or years before. Hazrat Israel alayhi salam came to take his soul, and he said, didn't I tell you that you send a message before you come 1 year or even before or months before, and you never sent me a message that you are coming? He said, I did send a message. Your gray hairs and white hairs were all messages from me. हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए आपके, अल्लाह के नबी, वो ही मेरा पैगाम था कि मैं आ रहा हूँ. उसके बाद तो यही पैगाम था, वो पैगाम तो आपको मिल गया, कितने बाल सफ़ेद हो गए. तो आप भी यही फरमा रहे हैं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह. दे आर द साइंस ऑफ ट्रैवलर, ये मुसाफिर की निशानियां हैं, ये उम्र का बढ़ना, बच्चों का होना. इट इज़ द लगेज विच यू शैल टेक विद यू, what you did with each sign of return and how you reacted to the messages which you were sent for. फरमाया कि तुम सामान लेके जाओगे. एवरी ट्रैवलर टेक सम लगेज इन देयर जर्नी. हर मुसाफिर सामान लेके जाता है. फरमाया तुम भी सामान लेके जाओगे इस सफ़र से, खाली हाथ नहीं जाओगे, सामान लेके जाओगे. क्या सामान होगा? फरमाया सामान यही है कि ये जो बच्चे हैं, बीवी है, ये दूसरे मामलात हैं दुनिया के, तुमने कैसे रद्द अमल, कैसे इनके साथ डीलिंग की, क्या अमाल किए, वही तुम्हारा सामान होगा, लगेज होगा. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. But you will take luggage, you will take baggage with you. So return to our ways
एंड यू शैल, फरमाया हमारे रस्तों की तरफ, हमारे तरीके की तरफ वापस आ जाओ, औलिया अल्लाह के तरीके की तरफ। औलिया अल्लाह मीन द वेज ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह। कहते हैं टू पार्टीज, हिजबुल्लाह हिजबुल शैतान, द पार्टी ऑफ अल्लाह, द पार्टी ऑफ शैतान, द असेंबली ऑफ द राइटियर्स, द असेंबली ऑफ द सिनफुल एंड द evil. So angels, Anbiya alayhi salam, awliya Allah are one party. So he is saying that, Hazrat Ali Hajweri, you come towards our ways. हॉलीडे का शौक होता है लोगों को, people like holidays, it's human nature. As I said the other day, everyone is trying to create their own Jannah, but it's only a far-fetched idea. They can't. They try to make their Jannah. वो जन्नत ही बना रहे हैं। हर बंदा चाहता है मेरा इतना बड़ा घर महल हो, वैसा बादशाह बनाते हैं, लेकिन जो बना ले उसका भी रह जाता है, जो नहीं बना रहा वो तो बना ही नहीं सका। हर औरत, हर मर्द चाहता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, औरत चाहती है बहुत खूबसूरत हूँ। ये जन्नत की ख्वाहिश है असल में, वो जहाँ पूरी करने का मेकअप तब के वो बना रहे, वो नहीं होगी यहाँ। वो जन्नत में होगी कि आप वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिया जाए हर बंदे को, और औरतें हूरों की सरदार। सो ऑल, इवन नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स, दे आर ऑल ट्राइंग टू गेट द थिंग्स ऑफ जन्नह बट हियर, but they're not even getting minutest part of it, only few just glimpses of little bit of pleasure, and then the agony after as well. So really everyone is after Jannah, but the prophets taught that how to get the Jannah really. Those people who get lost here in the jungle of dunya, they lost everything. Anyway, people like holidays. हॉलीडे पसंद होते हैं लोग, देखें गोरे सारा साल काम करते हैं, हॉलीडे पे ये भी जाते हैं। दे नॉन मुस्लिम्स दे गो टू हॉलीडे, मुस्लिम इस डे से दे लाइक हम, हाँ ये हमारी छुट्टियाँ आ गई हैं 2 हफ्ते की 4 हफ्ते की, दे लाइक गो हॉलीडेज, पीपल गो टू उम्रा, पीपल गो टू पाकिस्तान, पीपल गो टू बांग्लादेश। हॉलीडे करना ये ह्यूमन नेचर, इट इज ह्यूमन नेचर टू गो ऑन हॉलीडेज। लेकिन हॉलीडे फर्क है, कौन सा हॉलीडे, what type of holiday you want to go. Hazrat Ali Hajweri said, this time we went to Pakistan, he said, so return to our ways, हमारे रास्ते की तरफ वापस आ जाओ, you shall receive the true holiday which shall last forever in paradise. तो मैं क्या तुम्हें ऐसा हॉलीडे ना बताएं कि जहां से वापस नहीं तुमने आना, वो ऐसी जगह, यहाँ दुनिया की जगह क्या अमेरिका और क्या पाकिस्तान और क्या फलाना, जन्नत वो जगह जहाँ हुजूर इस्लाम और अंबिया वो रहेंगे और रह रहे हैं और उनके मुकामात हैं। फरमाया हमारे रास्ते की तरफ आओ, औलिया अल्लाह के तरीके पर, तुम ऐसा हॉलीडे मिलेगा कि हमेशा का हॉलीडे मिल जाएगा, और जन्नत में तुम वापस भी नहीं आओ। फिर हमारे हॉलीडे तो ख़त्म हो जाए 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 6 मंथ्स भी हो तो वो ख़त्म होने, 1 ईयर भी वो भी ख़त्म, एंड देन देयर आर many अदर प्रॉब्लम्स विद इट। पर आप फरमा रहे हैं, यू आर ऑन दिस वर्ल्ड, यू आर हियर, यू आर नॉट ऑन हॉलीडे, हियर यू आर ऑन अ मिशन, यू आर वर्किंग, you should have a purpose here, and you have a purpose here. Live a purposeful life and purpose-driven life, purpose-driven towards the purpose which is the pleasure of Allah. From you are not here for holidays. You work here in this world. You work whole year, and you get 4 weeks holidays. Here you work only 50-60 years, as Allah subhanahu wa ta'ala has asked you, and you get a holiday forever. अब ये डील कितनी अच्छी है कि काम साल करो और 1000 साल हॉलीडे दो। कौन नहीं ऐसा काम करेगा? लोग कहें ठीक है जी, मैं कोई छुट्टी नहीं करूंगा, ना वीकेंड पे कोई नहीं, अगर मुझे 1000 साल का हॉलीडे मिल रहा है तो मैं क्यों छुट्टी करूं? So this 60-70 years life, Hazrat Ali Hajweri is saying that you return to our way, spend it in our way, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you shall receive the true holiday which shall last forever in paradise. तो ऐसे हॉलीडे पर जाओ कि जिससे वापसी नहीं है, ऐसी हॉलीडे पे जाओ
कि जिसमें फिर फिक्र परेशानी नहीं। ये गोरों का भी सब देख रहे, आइलैंड पे जाओ, इस तरह है, ये बीच है, दे ऑल ट्राइंग टू गेट टू जन्नत, ये जन्नत की तरफ जाना चाहते हैं। इंसान की फितरत है, वो जाना चाहते हैं इन चीज़ों की तरफ। उनका तस्वर है, अच्छा किसी गर्म मुल्क में जाओ, गर्मी हो, नहरें हों, फिर जो है बीच हो, फिर जी दरख्त हों, फिर जी वहाँ खाने हों, ये जन्नत ही की तलाश में है लोग, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, दे डोंट नो। और हम जिनको पता है, हम इनके पीछे लगे हुए हैं, उनको कैसे पता चलेगा फिर? हाउ दे आर गोइंग टू नो? वो तो कहेंगे ये हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो हम ही कुछ हैं। तो अम्बिया जिसका उनके अल्लाह ने फ़हम बढ़ा दिया, उनकी सोच भी बढ़ी, और वलियों को फ़हम बढ़ा दिया, उनकी सोच भी बढ़ी, उनके हॉलीडे भी बढ़े। हमारी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मार गए। तो बता रहा हूँ मैं कि भाई कि अल्लाह, हम भी एंजॉयमेंट चाहते हैं, अल्लाह भी चाहते हैं हम एंजॉय करें। हम थोड़ी एंजॉयमेंट चाह रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हम ज़्यादा एंजॉय करें। फर्क सिर्फ ये। तो फरमाया फॉलो माई रिप्रेजेंटेटिव, फरमाया कि हमारे जो तरीके पे तालीम देते हैं हज़रत अली हजवेरी ने फरमाया, उनकी इत्तबा करो जिंदा लोगों में से। फॉर श्योरली माई फैज़ आर अपन देम, मेरा फैज़ जो है ये इन पर है जो हमारे रास्ते की तालीम देते हैं। वही लोग अब जो जिंदा है वही हमारी आवाज़ है, दे आर अ वॉइस, दे आर आवर हेयर, वही हमारे वारिस हैं। यू शैल बेनिफिट फ्रॉम देम इफ़ यू गिव योर हार्ट एंड ट्रूली फॉलो तरीक़ा मोहम्मदिया। हज़रत अली हजवेरी दादा ये तरीक़ा मोहम्मदिया के मशाइख में से है, क्योंकि सारे कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती इनके बाद आए हैं, ये पहले वो गुजरे। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श, ही पास्ड इन 4th century and all other तुरक, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, they came in the 5th century. So he was from previous awliya. And then Prophet ﷺ also blessed with some guidance there, and Prophet ﷺ said to his ummah that, "O my children, my command still exists today." मेरी सुन्नत, मेरे हुक्म तो आज भी उसी तरह है। I have sent many of my companions and many of my representatives to you. फरमाया कि मेरे बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे यानी मेरे नुमाइंदे यानी औलिया अल्लाह तुम्हारी तरफ, उम्मत की तरफ आए हैं। They have been giving messages and calling back to the way of Prophet ﷺ. When will you follow our guidance? तुम कब हमारी हिदायत पर अमल करोगे? जब ये ख़त्म हो गया मामला, when the time is expired, आप तो आराम से बैठे हैं, and when you are made into mince, कीमा जब बनाया ब्लेडों से, तो फिर क्या चीखेगा बंदा? ये इसलिए अम्बिया और औलिया अल्लाह ये बार बार बंदे को नसीहत कर रहे हैं। आज हम जो फजर के वक़्त आँख नहीं खुलती, जब इस आँख में शीशा पिघलाकर और मोल्टन और आग डाली जाएगी तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये फिक्र करें कि वो उस दुनिया में जाके भी उस बरज़ख के जहां में भी हमें नसीहत करेगी, ये बच जाए किसी तरह कि फिर कोई यानी चलेगी नहीं बंदे की। फरमाया माय हार्ट, for surely the message shall continue but you will be left behind if you fail to follow. हुज़ूर अलैहिस्सलाम है, मेरी सुन्नत का कोई नुकसान नहीं, मेरे दीन ख़त्म नहीं होगा, मेरा पैगाम तो चलता रहेगा जैसे 1400 साल से चल रहा है। माई मैसेज इज गोइंग टू कंटिन्यू, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तुम पीछे रह जाओगे। वैसे दीन तो चल रहा है और चलता रहे क़यामत तक, मैं और आप नुकसान में हैं। लाइक समवन हैज गिवन एग्जांपल, जिस तरह एक मिसाल दी है कि जैसे एक नहर, अ रिवर इज फ्लोइंग, पानी की नहर बह रही है। अब आप बैठे हुए हैं, आपके पास जो बर्तन है जो आपने उससे भर लिया, आपके पास वही कुछ आएगा, वरना नहर तो आगे चली जाएगी, पानी आगे चला जाएगा। A river is flowing, the water is going to pass. If you have a vessel, container, whatever you fill, that's what you have. If you don't, the water is going to flow.
चला जाएगा पानी आगे. So similarly, the river of guidance of Prophet ﷺ is flowing in front of us. हमारे पास हजूर इस्लाम की हदायत की नहर बह रही है. अब आपने जिस्म में आपकी हदायत ले आए. Allah has given you this vessel. Container है ना. You put water into container. What is your container? This body. So you will have this body until death, not after it. So as far as you have this container, fill it with the guidance of Rasulullah. Fill your hands, fill your eyes, fill your heart, fill your mind with the guidance of Prophet. While the river is flowing, because one day will come, this container will be taken away from you. The spirit will, you will be there, container will be taken away. फरिश्ता आएगा, ये ले जाएगा. अब आप कर ही नहीं सकते हैं. आप जिंदा, मौत के बाद भी बंदा जिंदा होता है, लेकिन you won't have that container to put guidance in you. तो ये फरमाया, my heart calls you with every word of guidance that you hear. फरमाया कि जो मेरी नसीहतें हैं, मेरी अहादीस हैं, मेरे हर एक लफ्ज़ जो है, ये समझो कि मेरे दिल की पुकार. It's my heart's calling to you. It is the echo of my heart which you fail to take heed of the tears of my cries. ये मेरी रहनुमाई, मेरी सुन्नतें, नबी अलैहिस्सलाम का इशारा है that my sunnah, they are the tears of my cries. You laugh and cheat, you swear and fight against my way. मैं तुम मजाक करते हो, हंसते हो, किसको धोखा दे रहे हो? समझते हो मैं दूसरा मेहनत कर रहा है, मैं बच गया, ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हो. You swear and fight against my way. You call yourself my followers, but follow the way of shaitan. तुम कहते हो हम हुजूर इस्लाम के ताबेदार हैं और ताबेदारी तुम शैतान की कर रहे हो. ये हज़रत अली हजवेरी ने असल में पाकिस्तान के लोगों को वो उस वक्त पैगाम दिया. हम भी उन्हीं में शामिल हैं जो शैतान के तरीके पे चल रहे हैं. I give you my hand to hold. फरमाया मैं तो आज भी हाथ तुम्हें दे रहा हूँ अपना हिदायत के लिए. But you push me away with your disobedience. गुनाह करके तुम मेरी ऑफर नहीं कबूल करते. Because when you sin, it's as though you shun my hand. You leave my hand. You do not actually hold my hand. क्योंकि हज़ूर इस्लाम तो इताअत का हाथ बढ़ाते हैं कि इताअत करो. But when we return with disobedience, it's as though we've turned away. I ask you to return to my path, but you run away. You lose yourself in jungle of shaitan and keep the company of the evil creatures and devils. तुम मेरे रास्ते की तरफ तो आते नहीं और खुद शैतान के जंगल में तुम गुम हो गए हो. You are lost in the jungle of shaitan and keep the company of the evil creatures, the devil. बुरे लोग तुम्हें पसंद है, शैतानी लोग तुम्हें पसंद है, फासिक व फाजिर. I send you my representative to take you out of the jungle of shaitan. फरमाया कि मैं बहुत सारे अपने उम्मती ओलिया भेजता हूँ कि तुम्हें वो उस जंगल से बाहर लेके आए. From the jungle of shaitan to take you out. But you ignore them. I wait for your return. My hand is always beside you, waiting and waiting for you to choose your destiny. फरमाया मैं मेरी रहमत फिर भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और ये तुम पर है कि तुम अपनी किस तरह की तकदीर चुनते हो. The disobedience of my way or the obedience of तरीका मोहम्मदिया. या तो मेरी नाफरमानी करोगे और या फिर तरीका मोहम्मदिया के ज़रिए इत्तबा करोगे. Another chance we give you in this blessed month, ये रबीउल अव्वल का महीना था there, in this blessed month, before you are forced to return by the angel of death. फरमाया अब तो हम खुद बुला रहे हैं तुम्हें कि अपनी मर्जी से आ जाओ. एक दिन आएगा कि तुम फोर्स के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा, फरिश्ता ले जाएगा फोर्स के साथ. Now Allah is asking us to return. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is asking to return with our own will, with our own will. But there will be one day
you will be forced to return by the angel of death. लेकिन फिर उसका फायदा नहीं, वो फिर अपनी मर्जी से तो नहीं बंदा गया ना. A person is not returning with their own will, they are returning with the angel Israel's will, then they have lost that chance. You all have the potential to be in my company in this world and the hereafter. हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया तुम में सब में मेरी सलाहियत मौजूद है, ये ताकत मौजूद है कि तुम इस दुनिया में भी मेरी सोहबत में, मेरे फैज़, मेरे मुशाहदे में, मेरे कुर्ब में रह सकते हो, आखिरत में भी रह सकते हो. ताकत तो तुम में है. Learn and travel the path towards Allah. बस सीखो और फिर सफर करो अल्लाह के रास्ते में. And you shall truly feel and be in my presence in both worlds. फिर तुम जो है तुम दोनों जहां में मेरे साथ रहोगे. जैसे बहुत सारे औलिया अल्लाह इस जहां में भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा कर रहे हैं, अगले जहां में भी हुजूर इस्लाम के साथ हों. ये फरमाया हजरत हुजूर इस्लाम की तरफ से फरमाया कि ये जो तरीका मोहम्मदिया है, श्योरली दिस हैज शोन यू द पाथ टुवर्ड्स मी, ये तुम्हें मेरा रास्ता दिखा रहा है. और सो रिटर्न एंड यूज दिस मंथ टू रिटर्न एंड बी बोर्न इन द लाइफ ऑफ माई सुन्ना. ये कहते हैं ना रीबोर्न, पीपल से वी आर रीबोर्न. प्रॉफेट सल्लल्लाहु इंडिकेटिंग दैट यू शुड बी रीबोर्न. अब नई पैदाइश हो, तुम्हें दोबारा पैदा हो. कहाँ? सुन्नत की जिंदगी में, सुन्नत की जहां में, इन द वर्ल्ड ऑफ सुन्ना. टेक अ रीबर्थ, मीनिंग आफ्टर रिपेंटेंस, लीव द शैतानिक वेज and follow the prophetic ways as though you are reborn in the world of sunnah. दो दुनिया, एक शैतानी दुनिया है, एक सुन्नत की दुनिया है. इस दुनिया पे आ जाओ तो सुन्नत की दुनिया. A new beginning, a new day to be in my life in this month of Rabiul Awwal. फरमाया न्यू बिगिनिंग, एक शुरू कर लो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, एक नया दिन, पहला दिन. फरमाया कि may these words be the guidance of sparkling your heart to return to us. स्पार्क होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, इग्निशन होता है. काश मेरे ये लफ्ज़ जो हैं ये स्पार्क का काम दें ताकि तुम्हारे दिल जो है वो वापस आना शुरू हो जाए. लेकिन हमारे स्टार्ट ही नहीं हो रहे. हमने शैतान के पीछे बहुत जल्दी भागते, इधर जो है वो स्पार्क ही नहीं यानी पकड़ रहे, क्योंकि इतने अंदर यानी गंदगी आ गई. May you take it as the answers to all your problems. The path of Tariqa Muhammadiyah is surely the path to success. May you always live in the presence of Allah and my sunnah. दुआ दी, फरमाया अल्लाह करे तुम अल्लाह की हजूरी में और मेरी सुन्नत में के साथ रहो. तो मेरी सुन्नत के साथ मतलब जो रहा वो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बंदा रह रहा है. और आप ने फरमाया कि जो मेरे साथ रहेगा, मेरे से मोहब्बत करेगा, वो फिर जन्नत में मेरे साथ होगा. तो ये माशाल्लाह चलो आज ख़त्म हो गया है, यानी मुख्तसर पैगाम हज़रत अली हजवेरी और हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर इस्लाम ने इस सफ़र पर जो है वो जो हिदायत और कुछ नसीहतें अता फरमाई. So they always give these messages and guidance. That's what awliya Allah do. But the thing is that after some time, 20, अब मेरी उम्र 40 साल होगी और 20 साल गुजरेंगे, 60 हो जाएगी, आपकी 20 साल है जो 40 हो जाएगी. मैसेजेस यहीं रहेंगे. कुरान विल बी हियर, सुन्ना विल बी हियर. वी वॉन्ट, अगर हमने नसीहत कर ली and we become really not only that we rectify or purify ourselves, but rather we become the bearers of the flag of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam here forever and ever. As I said the other day, that people wish we were born in the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, that's a good wish. Now they can't, it can't happen. But you can be with Prophet ﷺ in the coming times and the millions and millions years which come. So there's no need to concern. If you are true, if your wish is true,
अगर आप कहते वाकई काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ में पैदा होता और वहाँ हुजूर इस्लाम के साथ रहता, अगर आप अपनी ख्वाहिश में सच्चे हैं तो अब आप हमेशा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? आप अपने अमल में तब्दीली क्यों नहीं? मतलब है वो भी धोखा ही है। वो भी अगर उस वक्त पैदा हो जाते तो क्या मतलब मुनाफिकीन के साथ में बैठा होता बंदा, ना कि अबू बकर और उमर और हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की साथ में बैठा हो। तो इंशाल्लाह try to understand and refresh, and no matter how many times you fail, just start again. You can start again until actually your death. You can always start. You make a mess of your life. Allah is aware of the mess. He can deliver you. So no matter if some people they repent every day, but they will be successful because every day they have a new beginning. Their previous sins are forgiven. और जो दूसरे जो कहते हैं हाँ भी तो हम तो गुनाहगार हैं, we are sinful and months they are in that sin. When they will die, they will have months of sin with them. But people who, even though they are sinful, but they truly, with the condition, repent every day, when they are going to die, only 1 or 2 days of sins will be with them. तो इसलिए इंसान है, गलतियां होना इंसान से होती हैं, अंबिया के अलावा यही मतलब है कि वो मासूम नहीं, तो वो शुरू करता रहे, हिम्मत हारे ना, बस यही जंग है। और इंशाल्लाह whoever people will keep on trying and be steadfast, then Allah Azza wa Jal also helps them. और बुजुर्गान दीन ने बल्कि एक हदीस में भी कौल है इमाम अहमद इब्न हम्बल का कि कई गुनाह ने लोगों को करीब कर दिया है अल्लाह के, कई गुनाह ने लोगों को अल्लाह के करीब कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि वो कैसे? गुनाह तो बंदे को दूर करते हैं, sins they take you away from Allah. How is it that some sin has taken someone close to Allah? ये कैसे होगा? गुनाह ने करीब ले लिया अल्लाह। उन्होंने फरमाया कि इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, सिनिंग वर्च्यू, कभी नेकी कर ली कभी बदी कर ली, कभी कोई गुनाह उससे ऐसा हो जाता है, sometimes such a sin happens from him or sinful day he spends, उसमें इतनी फिक्र पैदा, ऐसी वो तौबा करता है उसके बाद वो उसकी जान ही छूट जाती है गुनाहों से। तो वो गुनाह वो सबब बन जाता है उसकी पक्की तौबा का। इसलिए गुनाह से भी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए गुनाह करके, बल्कि जो है वो ना कोशिश करे कि शायद यही गुनाह ही मेरा सबब बन जाए मेरी सच्ची तौबा का। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इफ देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। तो आप देखते हैं, आप जुमे वाले दिन भी सुनते हैं, हफ्ते इतवार भी सुनते हैं, ये औरतों की मजलिस थी भी। अब यही पैगाम है, इसी को दे। कुरान नहीं बदलना, ना अल्लाह बदलना, ना अल्लाह का रसूल, ना जन्नत, ना दोज़ख, वो यही चीज़ें हैं। यही देते देते बंदे ने या सुनते सुनते इस दुनिया से चला जाए, यही कामयाबी है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्तगफिरुल्लाह।